आठ महिला सम्मेलन में हमारे बीच विराजमान हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे बीच विराजमान पूर्व विधायक हमारी आदरणीय बड़ी बहन कृष्णा पूनिया जी, मेरे ताऊ जी राजा राम जी मील जी, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़कर समाज में नाम रोशन करने वाली सभी महिलाएं, सभी बालिकाएं और यहाँ विराजे सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं किवाड़ा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको और उनकी टीम को, कि इतना सुंदर आयोजन ये साल दर साल करा रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें जोड़ते हैं। लोगों की उसके लिए उत्सुकता रहती है और हमें नए लोगों से मिलने की जो मौका मिलता है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और क्योंकि वसुंधरा मैडम यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही मंच पर 2001 में कोटा में मैडम के हाथ से जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएमटी में, तो एलएन का प्रोग्राम था और मैडम के हाथ से मुझे पुरस्कृत किया गया था। वो जो लम्हे हैं तब मुझे महसूस हुआ था कि जब मैंने जो मेहनत की है और मुझे वसुंधरा मैडम जैसी शख्सियत से मिलने का और उनसे पुरस्कृत होने का मौका मिला, तो मेहनत कितनी हमें गर्व महसूस कराती है। वो लम्हे आज तक वैसे के वैसे मेरे मन मस्तिष्क पे बिल्कुल अंकित हैं और मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी महिलाओं को, आपने कृष्णा पूनिया जी ने बहुत सारी महिलाओं को ऐसी प्रेरणा दी है कि वो लोग आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि आजकल, पहले बहुत ज़्यादा ये था कि हम लोग घर तक सीमित रहते थे, हमने देखा कि हमारी मम्मी दादी वो लोग घर तक सीमित रहती थी। हालांकि उस काम को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि हम जब बात करते थे कि और जो जॉब्स हैं उनमें हमें छुट्टी मिल सकती है पर घर के काम से कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो ये ऐसा काम है, सुबह से शाम, शाम से रात, फिर सुबह अपने बच्चे पालना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन पर उनके लिए अपनी जिंदगी दे देना, तो ये एक बहुत बड़ी एक माँ की शक्ति होती है। तो माँ को नमन। और मैं तो ये मानती हूँ कि महिला अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण की जो परिभाषा है वो यही है कि पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दें तो भी पूर्ण ही बचता है। एक महिला सृष्टि की रचयिता है, वो बच्चे को जन्म देती है, एक पूर्ण को जन्म देती है। तो आप सभी को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और हमारी बच्चियां अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारे संस्कारों को लेकर आगे बढ़ते रहें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसकी पार्टी को देता हूं। आज इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, कृष्णा पूनिया जी, हमारी बिटिया शेखा जी, सम्मानित मंच सामने विराजे बुजुर्गों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों और बेटियों, पत्रकार साथियों, वसुंधरा जी के टाइम में मैंने जितना संघर्ष किया है और समाज के लिए भी किया, उसमें वसुंधरा जी का जो सहयोग है, मैं सबसे हटके महिलाओं की शक्तिकरण की बातें सब बताई। हमारी महिलाएं आज बहुत आगे पहुंची हुई है, लेकिन मैं वो बात बताना चाहता हूं जो आपको पता नहीं है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, इनके टाइम में, मुख्यमंत्री के समय में हमारे सरकारी घोड़े जो तनके रहते थे, जो ना तो अशोक गहलोत के टाइम में देखा और ना हम आज देख रहे हैं। राज वो होता है तो तपता है, तो ये तपता हुआ राज देखा हमने। राज का लाड भी बहुत देखा और राज का विरोध भी झेला, लेकिन झेलना भी आसान नहीं होता है, झेलने वाले की भी ताकत चाहिए। हम आमने सामने में मैडम के साथ रहे और उसके बाद में जो मैडम हमारे साथ आई, उसके बाद में जाट महासभा को जो तकलीफ थी, आज जाट समाज का जो आरक्षण बचा हुआ है वो मैच वसुंधरा जी की वजह से बचा हुआ है। कोई कारण, कोई रीजन नहीं है। वसुंधरा जी ने ये पूछा कि राजा राम जी को क्या करना है,
हमने जानकारी करी जो उस टाइम की कोर्ट थी वो एडामेट थी, जिसके अंदर हमारी एक जुंडली लगी हुई थी जिसमें अशोक जी गहलोत भी था और सत्यनारायण जी सैनी था। इनके 4-5 आदमी थे जो हमारा आरक्षण छीनना चाहते थे। हमें ये जानकारी मिली कि वो जो जज था उस जज की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के वकील के बाप के आगे की हुई थी। हमने डिमांड रखी कि इसको ले आओ। वो एक पेशी का 33 लाख रुपए लेता था और रामबाग में रुकता। 3 पेशी पर वसूला दिन बुलाया उसको, करोड़ों रुपए पेमेंट करी और सहयोग उसमें हमारे जगदीप जी धनखड़ साहब का रहा। वैसे तो सैकड़ों आदमियों ने वकालत करी, हमने हायर भी किया। NS माथुर था, एक शर्मा जी थे, पैसे भी दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश करी कि भी ये केस लगे ही नहीं, लेकिन वो बात नहीं चली। आखिरी इनकी ताकत जो थी उसकी वजह से वो आरक्षण हमारा बरकरार रहा। धौलपुर भरतपुर का हटाया, वो भी इनकी मेहरबानी से ही मिला। जो आरक्षण आयोग, आरक्षण वर्ग का आयोग जो बनाया उसमें भी जो चेयरमैन था वो भी इनकी मेहरबानी से था। मेंबर सेक्रेटरी जो था वो हमारी चॉइस का था। और धौलपुर भरतपुर की दोबारा पूरी रिपोर्ट तैयार करी जिसके अंदर राजस्थान की रिपोर्ट ये राजस्थान के लिए नहीं हुई थी, हमारी सेंटर की हुई थी। वो रिपोर्ट इन्होंने मतलब एक मिनट यार, वो रकम वो जो रिपोर्ट थी वो पूरे राजस्थान की पूर्ति करी। इतनी बड़ी किताब है। वो आरक्षण इनकी सरकार में इन धौलपुर भरतपुर को आरक्षण दिया। हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, इन्होंने दिया। ये हर जगह नहीं होता है। आज कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे आरक्षण को छू तक नहीं सकता। ये ताकत होती है समय की, बात की, मौके की। और हम तो सदा इनका, मैं हर मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग के अंदर भी ये बोल के आता हूँ कि जाट महासभा हमेशा ऋणी रहेगा वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने हमारा आरक्षण बरकरार रखा। सदियों तक आने वाले समय में हमारे बच्चे आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नौकरी या तो मीणा कर रहे हैं राजस्थान का या जाट कर रहे हैं, हर जगह हर नौकरी के अंदर हमारा बच्चा मिलेगा, नीचे चपड़ा सीधी से लेके और कलेक्टर तक। मैडम 99 की हमारी आरक्षण का जो आंदोलन था उस टाइम जाटों के पास पैसे नहीं थे और जाट आपके दम पर आए थे मीटिंग के अंदर। अब हमने जाट महाकुंभ का जो सम्मेलन किया उसमें आपके साथ उस दिन कहीं यहाँ कोई इसमें बिजी थे, कोई प्रोग्राम ऑलरेडी था। आपका बेटा आया था, आपका लेटर ले आया था, वो लेटर मैंने पढ़ के भी सुनाया था। तो उस टाइम और आज के टाइम में अब जो हमारी मीटिंग थी उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ियों से 4-3 किलोमीटर तक रोडें भर गई। आज की जाट की ताकत ये है, उस टाइम में पैसे नहीं थे जाटों के पास। ये सब जो आने वाले समय की, मैं तो एक बहुत गांव और ढानी से निकला हुआ आदमी और यहाँ तक आया हूँ और आप लोगों के बीच में रहा और मेरे साथ जितने भी साथी रहे मैंने किसी को नहीं छोड़ा, कोई अगला ही छोड़ के गया। हम तो जिसको पकड़ने छोड़ते नहीं है। आपकी मेहरबानी समाज पे रही है, हम जब तक रहेंगे आपका नाम लेते रहेंगे। मेरे को बुलाया और मान सम्मान दिया, मैं जाट समाज का आभारी हूँ। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता, आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जाट महिला शक्ति जो संगम है, यहाँ पर सम्मान, संवाद, साक्षात्कार और सफलता के संकल्प को समर्पित है। 24 जनवरी की बात है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है राजस्थान विधानसभा का, यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से हमने जो सारी बात है